अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप के तमाम स्टूडेंट्स बेटा ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपनी 10th क्लास के चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं वो था हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और मिरर के टॉपिक्स वगैरह हमने डिस्कस किए हैं। इमेज फॉर्मेशन तमाम चीज़ें हमने मिरर की डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप काइंडली वो भी जाके देख सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है ना स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने डिस्कस किया हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और आज का टॉपिक क्या है हमारे पास, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फ़र्क होता है? रिफ्लेक्शन आप पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्शन में ये था कि लाइट ऑफ रेज आती थी, एक सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होती थी और दोबारा उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती थी, तो उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते थे। आज हम डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैंने इस तरीके से आपको समझाना है कि आप जब फेयर करें नोट्स की फॉर्म में लिखते जाएं और आप एनुअल एग्जाम में किस स्टाइल में अगर ये क्वेश्चन एज ए लॉन्ग आ जाए, एज ए शॉर्ट आ जाए, तो वो भी तमाम चीज़ें मैं आपको साथ के साथ क्लियर करता जाऊंगा। लॉन्ग किस तरीके से पूछे तो आपने उसे कैसे लिखना है और आपने नोट्स की फॉर्म में कैसे फेयर करना है, तो इंशाल्लाह मैं वो सब आपको बारी बारी बताता चला जाऊंगा और लास्ट में तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये ले लें कि एक रफ पेज और एक कॉपी या एक पेन ले लें, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं कंसेप्चुअल बताऊंगा तो वो आपने समझने के लिए सादा से अल्फाज में लिखते जाने हैं। जब आप ओवरव्यू करेंगे पूरे रिजल्ट को, पूरे वीडियो को, पूरे लेक्चर को, तो फिर आपके वो पॉइंट्स बड़े यूजफुल होंगे। ठीक है ना। तो आज हम स्टूडेंट्स करते हैं डिस्कस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करने से पहले मैं 3 बेसिक चीजें आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, वो आपने लिख लेनी है। ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो चीज डिस्कस करने लगा हूं स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास ट्रांसपेरेंट मीडियम। कि ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, ट्रांसपेरेंट मीडियम ऐसा मीडियम जिसमें लाइट, रे ऑफ लाइट या लाइट पास हो सके और उस लाइट का मिनिमम पार्ट थोड़ा सा क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। यानी मैक्सिमम लाइट किसी मीडियम से भी पास हो सकती है, उस मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। अब लेट सपोज हम बाज़ दफ़ा हमारी विंडो में ग्लासेस लगे हुए होते हैं, तो हमारे रूम की रोशनी जब लाइट रात के वक्त हम ऑन करते हैं तो हमारे रूम की रोशनी क्या हो रही होती है, उस ग्लासेस की मदद से बाहर जा रही होती है। लेकिन अगर उसी विंडो की जगह हम वुड की बनी हुए तख्ते वगैरह लगा दें या वुड के बने हुए विंडो लगा दें, आप उस विंडो को क्लोज करेंगे तो फिर लाइट आपको महसूस नहीं होगी, ना बाहर वाले को पता चलेगा कि अंदर लाइट ऑन है या ऑफ है। तो ऐसा मीडियम जिससे लाइट पास हो सके मैक्सिमम, उस मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद होता है हमारे पास 2 तरह के मीडियम होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, आप समराइज कर लें, एक पॉइंट लिख लें कि ऐसा मीडियम जिसमें मैक्सिमम लाइट पास हो सके, ट्रेवल कर सके, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओके। और ट्रांसपेरेंट मीडियम की हमारे पास होती है 2 टाइप्स। ओके स्टूडेंट्स। पहली टाइप होती है हमारे पास बेटा, वो होती है रेयर मीडियम। क्या है स्टूडेंट्स? रेयर मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स, रेयर मीडियम कौन सा मीडियम होता है? ऐसा मीडियम स्टूडेंट्स जिसमें जब लाइट ट्रेवल करे और उसकी स्पीड मैक्सिमम हो या उसको उसमें ट्रेवल करते हुए कम रेजिस्टेंस फील करनी पड़े, फेस करनी पड़े, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं रेयर मीडियम। ठीक है स्टूडेंट्स। लेट सपोज के एक ऐसा मीडियम जिसमें आप सिंपल अल्फाज में भी लिख लें कि ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट को ट्रेवल करते हुए कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े
और उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम कहते हैं रेयर मीडियम। आप इसकी एग्जांपल के तौर पे यहां लिख सकते हैं जैसा कि एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं आपको। पहला पॉइंट ट्रांसपेरेंट मीडियम के रेफरेंस से बताया कि ऐसा मीडियम जिसमें मैक्सिमम लाइट ट्रेवल कर सके, पास कर सके, ट्रांसपेरेंट मीडियम। और ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें लाइट को कम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े और उसकी स्पीड मैक्सिमम हो, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं रेयर मीडियम। एग्जांपल के तौर पर आप एयर को ले लें। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा होता है हमारे पास स्टूडेंट्स डेंसर मीडियम। क्या होता है स्टूडेंट्स? डेंसर मीडियम। अब डेंसर से अगर आप गौर करें तो डेंसर जो वर्ड ड्राइव किया गया है वो किया गया है डेंसिटी से। किससे ड्राइव किया गया है? डेंसिटी से। ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो ये बात याद रखिएगा, उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी, उसकी रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखें ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम और रेजिस्टेंस कम हो तो रेयर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े और उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाए, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। ओके स्टूडेंट्स, आप सिंपल अल्फाज में लिख लें कि डेंसर मीडियम कौन सा होता है? ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए? मिनिमम हो जाए और उसमें लाइट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस फेस करनी पड़े ड्यूरिंग ट्रेवल करते हुए उसमें, ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम कहते हैं डेंसर मीडियम। और आप इसकी एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं गिलास। अब आपने इन 2 पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि जब हम ये टॉपिक इस्तेमाल करेंगे आपको इन तीनों पॉइंट्स का नॉलेज कॉन्सेप्ट बेस के साथ आना चाहिए अच्छे से, और कोई भी आपको इसमें कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भी बाद में रिवाइज कर लेंगे। ये 3 पॉइंट्स को आप फिर समझ लें, जो आपने लिखा है उसे देख लें, क्योंकि इन्हीं की बेसिस के ऊपर हम आज वाला टॉपिक कॉन्सेप्ट बेसिस के साथ डिस्कस करेंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम, रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं आज का अपना टॉपिक, और वो है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब लेट सपोज मेरे पास 2 मीडियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मीडियम मेरे पास यहां पे एयर मौजूद है। ओके स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास ये वाला मीडियम कौन सा है? गिलास है। ओके, और ये फिर कौन सा मीडियम है? एयर। ओके, अब आप ये भी कह सकते हैं कि एयर हमारे पास कौन सा मीडियम होता है? रेयर, क्योंकि हमने ये वहां पे सीखा है कि एयर कौन सा मीडियम होता है? रेयर मीडियम। और अब आपको लिखा हुआ समझ आ रहा होगा कि यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? मैक्सिमम, क्योंकि हम यहां पढ़ के आए हैं कि रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। और ये हमारे पास गिलास है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं? डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब डेंसर मीडियम में आप यहां पढ़ चुके हैं, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और यहां पर इसको रेजिस्टेंस फील करनी पड़ती है। आपने अब 2 मिनट बिल्कुल कंसंट्रेट करके बैठने, 3 से 4 मिनट में हमने इस पूरे फेनोमेना को डिस्कस कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अब एक रे ऑफ लाइट एयर से ट्रेवल करती हुई इस गिलास की तरफ आ रही है स्टूडेंट्स। ओके, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ये एयर में मौजूद है, तो यहां पर इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो जैसे ही ये इस प्लेन के ऊपर इंसिडेंट होती है, ठीक है, तो ये अब कौन से मीडियम? एयर में थी, एयर से किस में आई है? गिलास में, और गिलास कौन सा मीडियम है? डेंसर। अब यहां पर उसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, यहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी?
चेंज हो जाएगी। तो लाइट जब भी एक ऐसे मीडियम से, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होती है, तो वो क्या करती है, अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा बेंड कर देती है। बेंड का मतलब है थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। अब देखें, एयर से गिलास में आई, अब इसको जाना किस तरफ था, इसको जाना था स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरफ इसको, और ये बेंड हो गई है इस तरफ। ओके, अब ये गिलास है, फिर गिलास से एयर में जा रही है तो स्पीड फिर चेंज होगी। तो फिर देखें इसको किस तरफ जाना चाहिए था, इसको जाना चाहिए था स्टूडेंट्स इस तरफ, और ये किस तरफ चली गई, अब इस तरफ चली गई है। तो जब भी एक रे ऑफ लाइट क्या करती है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ी सी बेंड हो जाती है। अब देखें, एयर से गिलास में आई तो भी बेंड हुई, और गिलास से एयर में गई तब भी वो बेंड हुई। लाइट के इस फिनोमिना को, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होती है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल और आसान अल्फाज में दोबारा सुन लें, ठीक है स्टूडेंट्स, कि जब एक लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होती है, तो वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। इस बेंड होने के इफेक्ट को, इस फिनोमिना को हम नाम देते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। सिंपल अल्फाज में लिख लें, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं। डेफिनेशन में यही कुछ लिखा है जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और इसकी फर्दर चीजें हम आगे जाके डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें यहां पर हम क्या लिखते हैं, द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट। अब देखें ना, लाइट क्या हुई, बेंड हो गई, यहां से भी बेंड हो गई। द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट, सॉरी यहां पे मैंने लाइफ लिख दिया है, चलें लाइट, लाइट के बगैर तो लाइफ भी नहीं चल सकती ना। बेंडिंग इफेक्ट ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखें, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम था रेयर, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है रेयर, इससे इसमें इंटर हुई तब भी ये बेंड हो गई, फिर इससे इसमें इंटर हुई तब भी ये बेंड हो गई। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसकी फर्दर चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये जो रे आ रही थी ना, जो एयर में थी और जो इंसिडेंट हो रही थी इस प्लेन के ऊपर, इस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और इसके साथ हम आई रख देते हैं, इंसिडेंट रे। अब ये यहां पर नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इंसिडेंट रे बनाई है तो इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। ओके, अब ये रे क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है ना, देखें इसको इस तरफ जाना चाहिए था, अब ये रिफ्रैक्ट होके इस तरफ हो गई है, बेंड हो गई है। तो इस रे को हम नाम दे देते हैं रिफ्रैक्टेड रे का। क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टेड रे। ओके, और ये जो नॉर्मल के साथ यहाँ पे एंगल बना रही है ना स्टूडेंट्स, इस एंगल को हम नाम दे देते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल का। किस चीज का नाम देते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टेड एंगल का। ओके, अब ये वाली रे, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर फिर ये कौन सी है और ये कौन सी है। अब अगर आप इन दोनों को देखें तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्रैक्टेड है, और अगर आप इन दोनों को देखें तो इस केस में इसको फिर आप इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको आप रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस रे ये वाली रिफ्रैक्टेड है, और विद रिस्पेक्ट टू दिस रे ये वाली इंसिडेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये जो एंगल बना रही है
इसको भी हम एंगल ऑफ, क्योंकि यहाँ पर इसकी निस्बत ये इंसिडेंट है तो इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब ये क्योंकि इसके रिस्पेक्ट के लिहाज से रिफ्रैक्टेड है तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है स्टूडेंट्स, तो इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड एंगल। और बाल दफा इसको वो नाम दे देते हैं, इमर्जिंग रे का नाम भी दे सकते हैं, इमर्जिंग। स्टूडेंट्स को अगर स्कूल में पढ़ाया जाए इमर्जिंग रे का नाम भी हम इसको देते हैं, और इसका नाम आप एंगल ऑफ इमर्जिंग भी रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट कोई इशू नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हम ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आगे हमने एक लॉ को डिस्कस करना है, स्नेल्स लॉ को, तो वो हमारे लिए वहां पर काफी हेल्पफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का छोटा सा इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मजीद इसकी चीजें क्या हैं। जिस तरीके से हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, इसी तरीके से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी अब डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें पहला लॉ क्या कहता है। वो कहता है द इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, एंड रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रिफ्रैक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये देखें ये वाला और ये वाला एक ही प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, सेम प्लेन। तो पहला लॉ इसका कंप्लीट हो गया। दूसरा लॉ थोड़ा सा लेंथी है और यहां से इसके दूसरे लॉ से शॉर्ट भी बनता है, ठीक है। अब दूसरा लॉ ये कहता है द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इंसिडेंट एंगल कौन सा बना था, यहां पर बना था, इसकी रेशो देखें ना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो यहां पर लिखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रेशियो टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इनकी रेशो। वो कहते हैं कि इनके साथ आप लगा दें साइन, तो यानी लेट सपोज आप इनके साथ साइन भी लगा सकते हैं, साइन, ठीक है स्टूडेंट्स, इंसिडेंट एंगल रेशो साइन रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दोनों क्या है बेटा हमारे पास, ये दोनों हमारे पास, वो कहते हैं ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब कैसे कांस्टेंट, आप यहां पे इसने बात पर गौर कीजिएगा, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, आर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब अगर आप यहां पे गौर करें, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहां पर भी रेशियो बनेगी ना ये वाली, तो यहां पर हम बना लेते हैं। यहां पर क्या आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस रेशो साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों कहते हैं कि वो कांस्टेंट रहती हैं। अब कैसे, अब यहां पे गौर कीजिएगा, इसका ये कॉन्सेप्ट कांस्टेंट कैसे रहती हैं, गौर कीजिएगा, इस डायग्राम से हम समझते हैं। अब देखें, अगर आप यहां पे गौर करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंट यहां पर क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे देखें कम बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब इस केस में आ जाएं, इसमें आप देखें, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम था। अब इसमें देखें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो हो गया ना कांस्टेंट, यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम, और यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है और एंगल ऑफ इंसिडेंट कम,
तो फिर आप ये वाली रेशो और हमारे पास ये वाली रेशो कांस्टेंट होंगे या नहीं होंगे। अगर यहाँ पर ये ज्यादा है तो फिर ये कम है, फिर ये ज्यादा है तो फिर ये कम आ रहा है हमारे पास। तो इस वजह से वो कहते हैं कि अगर आप इनकी रेशो निकालेंगे, आप देखें रेशो के केस में आप क्या कर सकते हैं, रेशो को आप अपॉन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप मैट्रिक की मैथ्स में भी पढ़ेंगे कि रेशो वाले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाली और ये वाली भी रेशो निकालें, ये दोनों सेम आएंगी। एंगल साइन ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एंगल साइन ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका आंसर यहां पर और इसका आंसर यहां पर, दोनों का आंसर सेम आएगा। वजह क्या है, ये ज्यादा है तो ये कम हो रहा है, ये कम है तो फिर ये ज्यादा हो रहा है। इन दोनों का जवाब यहां पर भी सेम आएगा, यहां पर भी सेम आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अब इसी रेशो को हमने क्या लिखा है, इस फॉर्म में भी लिखा है, क्योंकि वो कहता है कि इसका यहां पर भी वही आंसर आएगा, यहां पर भी चेक करेंगे तो वही आंसर आएगा, तो हम इसको लिख देते हैं कांस्टेंट। और इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। इसी रेशियो को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से। ठीक है स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस चीज से डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो अब देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में बड़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सिंपल यहां पर उसका थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किस बारे में बताता है। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक पॉइंट लिख लेंगे, तो जब आप नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इस पॉइंट को बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें यह बताता है, हमने यहाँ पे देखा था ना स्पीड ऑफ लाइट इसमें से आती है तो इसमें चेंज हो जाती है, फिर इसमें फिर चेंज हो जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बेसिकली यही बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट में कितना चेंज आता है, कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी, इसमें कितनी है और इसमें कितनी है। ये पॉइंट लिख लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताता है कि जब एक स्पीड लाइट क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आता है, ये हमें बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक आपको ये तमाम दोनों लॉज भी समझ आ गए होंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट के ऊपर कितने पड़ते हैं, यानी रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट्स की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमने यहाँ पे पढ़ी है कि लाइट डेफिनेटली चेंज होगी ही होगी। रेयर से डेंसर में जैसे ही इंटर होगी तो स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज। रिफ्रैक्शन में पहला क्या इफेक्ट पड़ता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद दूसरा है हमारे पास वेवलेंथ एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, जाना इसको इस तरफ था इस तरफ हो गई, तो ये भी हमारे पास हो गया। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और डायरेक्शन दोनों चेंज होती हैं रिफ्रैक्शन में, ये बात याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम इसका एक और मेन पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एमसीक्यूज में से पूछा जाता है, वो डिस्कस करते हैं और इसी डायग्राम से हम डिस्कस करते हैं इन इंसिडेंट रेज के बारे में। तो बेटा अब हम इसकी दो लास्ट चीजें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, वो भी आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं, वो ये आ रही हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखें यहां पे गौर करें, पहले हम यहां से समझ लेते हैं फिर हम इसको रीड भी कर लेते हैं। अब देखें ये रहा नॉर्मल, ठीक है ना। अब लाइट को जाना किस तरफ था, इस तरफ, ठीक है। जब ये रेयर से ग्लास में एंटर हुई, जाना इसको किस तरफ था, इस तरफ। ये किस तरफ बेंड हुई है,
नॉर्मल वाली लाइन की तरफ। देखें, आप देखें तो ये इस तरफ बेंड हुई है, जाना इसको इस तरफ था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है। कब? जब ये रेयर से डेंसर में इंटर हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर इसको जाना किस तरफ था? इस तरफ। और ये बेंड किस तरफ हुई है? नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर बेंड हुई है। ओके स्टूडेंट्स, जब लाइट क्या हुई? रेयर से डेंसर में इंटर हुई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है, और जब डेंसर से रेयर में इंटर हुई तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हुई है। तो ये बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जब भी रे ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट क्या करती है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर होती है ना स्टूडेंट्स, तो वो क्या करती है? हमारे पास नॉर्मल से, जब रेयर से डेंसर में इंटर होगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में इंटर होगी तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ये 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। अब हम इस पूरे लेक्चर को 5 लाइनों में समराइज कर देते हैं, ठीक है? आप सिंपल अल्फाज में लिखते जाएं। पहला पॉइंट ये लिखें कि जब एक लाइट, पहला पॉइंट तो अब मैंने आपको लिखवाया था ट्रांसपेरेंट मीडियम के बारे में, वो लिख लें। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट को कंप्लीटली पास होने दे या मैक्सिमम पास होने दे, ऐसे मीडियम को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। फिर उसकी 2 टाइप्स के बारे में 2 पॉइंट्स लिख लें। ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट को रेजिस्टेंस कम फेस करनी पड़े और उसमें स्पीड ऑफ मैक्सिमम हो, ऐसे मीडियम को कहते हैं हम रेयर मीडियम। और एक ऐसा मीडियम जिसमें डेंसिटी ज़्यादा हो और लाइट को रेजिस्टेंस फील करनी पड़े, ऐसे मीडियम को कहते हैं हम डेंसर मीडियम। ये पॉइंट्स 3 हो गए। फिर आए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का आप क्या पॉइंट लिखेंगे कि ऐसा फेनोमिना जिसमें लाइट क्या करती है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर हो या एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर होती है तो वो अपनी डायरेक्शन से थोड़ी सी बेंड हो जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहती है। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन के ऊपर आने चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंट की और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशो दोनों पॉइंट्स के ऊपर क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, चाहे वो रेयर से इंटर में आ रहा हो या डेंसर से रेयर में आ रहा हो, ठीक है? अब उसके बाद इसको हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ओके, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के इफेक्ट क्या होती हैं? भाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे इफेक्ट ये होती हैं कि उसकी लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। चेंज क्या नहीं होता? उसकी फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। फिर आ गया हमारे पास लाइट जब रेयर से डेंसर में एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, यानी रिफ्रैक्ट होती है नॉर्मल की तरफ। और जब वो क्या करती है स्टूडेंट्स? हमारे पास डेंसर से रेयर में एंटर होती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है, नॉर्मल से दूर रिफ्रैक्ट होती है। तो ये था हमारे पूरे इस लेक्चर के पॉइंट्स। समराइज कर लें, सिंपल अल्फाज में लिख लें। अब आपने बोर्ड में लिखना कैसी है? आपने ये डेफिनेशन लिखी, डायग्राम बनानी है, जो पहली चीजें मैंने मेंशन की थी पहले डायग्राम में, वो भी आपने शो करनी है। यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर शॉर्ट पूछे तो ये डेफिनेशन और ये वाली डायग्राम, अगर लॉन्ग पूछे तो फिर आप डेफिनेशन भी बनाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिखेंगे, स्नेल्स लॉ भी लिखेंगे, और साथ में इसका ये इफेक्ट भी लिखेंगे। और बाज़ दफा वो स्नेल्स लॉ पूछता है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि ये हमारे पास स्नेल्स लॉ एज ए शॉर्ट पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप इसको फेयर करना चाहें तो फेयर कर लें। और ये था हमारा वीडियो का आज का लेक्चर। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक हमने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करा दे ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।